नमस्कार साथियों, स्पेशल राजभाषा के इस चैप्टर में आपका स्वागत है। और ये हमने स्पेशल राजभाषा का चैप्टर लिया है और इसमें प्रश्नों की संख्या 100 है। और राजभाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इजी टॉपिक भी है, इसको पढ़ने में मज़ा भी आता है। और अगर राजभाषा एक छोटा सा और महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप तैयार कर लेते हैं तो राजभाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है पेपर के अंतर्गत। सभी परीक्षाओं में ये पेपर का 10% होती हैं, जो कि अपने आप में मायना रखती हैं। तो इसके महत्व को देखते हुए हमने एक कंप्लीट सेट तैयार किया है जिसमें 100 प्रश्न है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको, शायद मुझे नहीं लगता कि आपको फिर राजभाषा के लिए और पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, आइए इसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए, सेट नंबर 1 स्पेशल राजभाषा, स्पेशल विशेष सेट है ये। और सेट नंबर 1 है राजभाषा के लिए, बहुत ही अच्छा सेट है। पहले प्रश्न की बात करते हैं। संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गौर से पढ़िएगा। संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक महीने में कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है? तो ये 3 मंथ में होती है और साल में 4 बार होती है, यानी 3 महीने में 1 बार होती है। यूँ वर्ष में ये 1 वर्ष में 4 बार आयोजित होती है। तथा इसकी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो डिवीज़न लेवल पर DRM साहब होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हर तीसरे महीने में 1 बार तथा साल में 4 बार आयोजित होती है तथा इसकी समिति के अध्यक्ष डिवीज़न लेवल पर DRM साहब होते हैं और वर्कशॉप लेवल पर CWM साहब होते हैं। प्रश्न नंबर 2, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। रबर स्टाम्प होता है जो 2 भाषाओं में होता है, 2 भाषाओं में होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी। तीसरा प्रश्न है, वो भी बहुत अच्छा है। तमिलनाडु सी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हिंदी पखवाड़ा 14 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। पखवाड़े का मतलब क्या होता है? पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन का पखवाड़ा होता है साथियों। 1 वीक 7 दिन का होता है, पखवाड़ा 15 दिन का होता है और महीना 30 दिन का होता है। तो ये 15 दिन है, 14 सितंबर से 28 सितंबर तक। तो ये हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, जो कि 15 दिन का होता है। और ये प्रश्न है, राजभाषा संकल्प कब लिया गया? तो राजभाषा संकल्प वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। इसको आप डायरी में या कॉपी में लिख लीजिएगा। राजभाषा संकल्प 1968 में लिया गया। और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 3 पाठ्यक्रम है, प्रबोध, प्रवीण और प्रयाग। और प्रबोध आपका प्रारंभिक पाठ्यक्रम होता है और ये प्राइमरी लेवल का होता है। प्रवीण आपके मिडिल लेवल का होता है और प्रज्ञा आपके सेकेंडरी लेवल का होता है। इसमें जो 70% से अबोव जो अंक प्राप्त करते हैं उनके लिए प्रबोध वालों को 1600 रुपये मिलते हैं और प्रवीण के लिए यहाँ 2000 रुपये है साथियों। प्रवीण के लिए यहाँ 2000 रुपये हैं और प्राज्ञ के लिए 2400 रुपये हैं, ध्यान में रखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रज्ञा परीक्षा पास करने पर मिलने वाला एकमात्र पुरस्कार है, तो वो 2400 रुपये है। मैंने अभी ऊपर वाले प्रश्न में आपको बता दिया। और ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग 17 में क्रमशः कितने अध्याय व लेख हैं? तो भारतीय संविधान का जो भाग 17 है उसमें 4 अध्याय और 9 लेख हैं, याद रखिएगा। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कितनी बार आयोजित होती है? नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कितनी बार होती है? तो वर्ष में 2 बार होती है और 6 महीने में 1 बार होती है, ध्यान में रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है जो 10 नंबर का प्रश्न है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति में लिपिकों को दिया जाने वाला मानदेय राशि क्या है? तो ये 600 रुपये है साथियों।
साल में कितनी बार हिंदी नियमित पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षाएं चला जाती है? तो ये 2 बार चला जाती है, एक बार मई में और एक बार नवंबर में। रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष रेलवे बोर्ड होते हैं। इस समय कौन है? इस समय पी.के. त्रिपाठी जी हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, किससे संबंधित है? तो ये द्विभाषा हिंदी व अंग्रेजी के प्रयोग से संबंधित है। और राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963, राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 की धारा 3(3) किससे संबंधित है? तो हिंदी के प्रयोग, हिंदी व अंग्रेजी के प्रयोग से संबंधित है, द्विभाषी। प्रश्न नंबर 14 है, किस क्षेत्र के गंतव्य के पास व पीटीओ को अंग्रेजी में बनाया जा सकता है? तो ख और ग यानी बी और सी क्षेत्र के गंतव्य पास पीटीओ को अंग्रेजी में बनाया जा सकता है। क को छोड़ करके ख और ग को, क को छोड़ करके आपके ख और ग यानी ए को छोड़ करके बी और सी। नेक्स्ट प्रश्न है, धारा 3(3) के अधीन प्रयुक्त प्रपत्रों पर हिंदी का प्रयोग का दायित्व तो किसका है? तो ये वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी का है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी में प्रचार प्रसार का आदेश दिया गया है? तो ये 351 है वो आर्टिकल। और 348 और 349 है जो अंग्रेजी के यूज से संबंधित है, जो न्यायालयों में कामकाज के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी भाषा का यूज किया जाएगा। ये आपके 348 और 349 में है। और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आर्टिकल 351 है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ जो 17 नंबर है, ग्रुप सी कर्मचारी को प्रशिक्षित करने के लिए किस पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है? तो ग्रुप सी कर्मचारी को प्रशिक्षित करने के लिए प्रवीण की आवश्यकता होती है। प्रवीण पाठ्यक्रम होता है जो कि आपके मिडिल लेवल का होता है। और प्रश्न नंबर 18 है, जोनल लेवल पर, जोनल का मतलब हेडक्वार्टर लेवल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो वहाँ डीपीओ साहब होते हैं, कार्मिक अधिकारी जी। और डिवीजन लेवल पर डीआरएम साहब होते हैं। और वर्कशॉप लेवल पर सीडब्ल्यूएम साहब होते हैं। अंशकालिक हिंदी पुस्तकालय को दिया जाने वाले मानदेय की राशि क्या है? तो ये 500 रुपये साथियों, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय राजभाषा का गठन कब किया गया? तो ये 1/1/1976 को किया गया। याद रखिएगा, संसदीय राजभाषा का गठन कब किया गया? तो 1/1/1976 को किया गया संसदीय राजभाषा का गठन, 1/1/1976। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निजी प्रयासों से प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले एक मस्त पुरस्कार राशि क्या है? तो प्रवीण के लिए 2000 है और प्रज्ञा के लिए 1600 है। और प्रबोध के प्रवीण के लिए 2000 रुपये है और प्रज्ञा के लिए 2400 रुपये है और प्रबोध के लिए 1600 रुपये है। प्रबोध के लिए 1600 रुपये, ध्यान में रखिएगा साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रबोध के लिए 1600 रुपये। राजभाषा बहुत अच्छा चैप्टर है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। आप इसमें 10 में से 10 स्कोर कर सकते हैं और ये पेपर का 10% होता है, जो कि अति मायने रखता है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो 7 जून 1955 का। और इसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। बीजी खेर का पूरा नाम है बाल गंगाधर खेर। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) कब प्रवर्त हुई? तो ये 26 जनवरी 1965 को प्रवर्त हुई, यानी प्रभावी हुई। और इसके ठीक 4 साल बाद 10 मई 1963 के ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ। देखिए साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। इन विच स्टेट इन इंडिया डोगरी लैंग्वेज स्पोकन? डोगरी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 25 है, अंडर विच रूल ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल एनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर वेरी 80% एम्प्लॉय हैव एक्वायर्ड वर्किंग नॉलेज टू हिंदी वुड बी डिक्लेयर्ड एज नोटिफाइड ऑफिस? तो ये रूल नंबर 10(2) में आता है, जहाँ के 80% कर्मचारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान नॉलेज रखते हों। हु इज़ द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ कमेटी कॉन्स्टिट्यूट फॉर
कंसिडरिंग ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये श्री जी बी पंत थे। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ कमेटी कॉन्स्टिट्यूट फॉर कंसिडरिंग ऑन रिकमेंडेशन, तो ये उसके चेयरपर्सन जो थे कमेटी के कमीशन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के यानी आयोग के अध्यक्ष थे, जो चेयरपर्सन वो श्री जी बी पंत थे। पहली उसके श्री जी बी पंत। चलिए साथियों नेक्स्ट, हिंदी प्रबोध प्रवीण और प्राग पाठ्यक्रम की अवधि कितने महीने की है, तो ये 5 महीने की है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत आने वाले दस्तावेजों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है, तो ये 100% है। प्रश्न नंबर 30 है, निराला उपनाम से प्रसिद्ध हिंदी लेखक कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं। हिंदी शिक्षण योजना के अनुसार केंद्रीय सरकार कितनी श्रेणियों में कर्मचारियों को वर्गित किया गया है, तो 4 श्रेणियों में किया गया है। नहीं सॉरी 3 में किया गया है, ये 4 गलत यहाँ लिखा है। प्रबोध प्रवीण और प्राग, ये गलत लिखा है। चलिए, संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ, तो ये 14 सितंबर 1949 को पारित हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 व 7 किस राज्य में लागू नहीं होती, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होती। रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद विभाग किस वर्ग में रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद विभाग किस वर्ष में स्थापित हुआ, तो ये 1960 में स्थापित हुआ, याद रखिएगा। राजभाषा की धारा 3(3) के अनुसार कुछ कागजात हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होना जरूरी है, बिल्कुल, जो कि 14 दस्तावेज हैं और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होना जरूरी है। हारियोरियम की राशि OLIC क्लर्कों को दी गई राशि क्या है, तो 600 रुपये है। जिसमें संविधान का अनुच्छेद आधिकारिक भाषा नीति उपलब्ध होने का प्रावधान है, तो आर्टिकल 120 है। प्रश्न नंबर 38 है साथियों, प्रश्न नंबर 38 है आपके यहाँ, रेलवे बजट का सबसे पहले हिंदी अनुवाद कब किया गया, तो ये 1956 में किया गया रेलवे बजट का। अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई, तो ये 1955 में हुई राजभाषा आयोग की, और ये 7 जून 1955 को हुई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष DG खेर थे, यानी बाल गंगाधर खेर थे। 1963 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की, तो उसने ललित नारायण मिश्र ने की थी साथी। प्रश्न नंबर 41 है, संविधान के भाग 5 राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है, तो 120 में है। 120(5) आपके 5 के लिए है, भाग 5 के लिए, और 210 भाग 6 के लिए है। 120 जो संसद में हिंदी का प्रयोग है और विधान मंडलों में हिंदी का प्रयोग ये 210 है। संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है, तो ये विधि मंत्रालय करता है। प्रश्न नंबर 43 है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस अधिकारी कर्मचारी की मातृभाषा दक्षिणी भारतीय भाषाएं वे किस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं, तो प्रबोध में ले सकते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो श्री बाल गंगाधर, ये तिलक गलत लगा रखा है, खेर आएगा साथियों, यहाँ खेर आएगा, बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर खेर, श्री BG खेर। और ये राजभाषा आयोग बना था 7 जून 1955 को, याद रखिएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आता है वो कै क्षेत्र में आता है, यानी A, और दादरा नगर हवेली ख में आता है, यानी B, और लक्षद्वीप C में आता है, यानी घ। और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 70% से या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर दिए जाने वाली राशि का विवरण क्या है, तो प्रबोध के लिए 1600 रुपये है, और ये प्रवीण के लिए 2000 है, और प्रज्ञा के लिए 2400 है। यहाँ 2000 लिख लीजिएगा, 2000 रुपये है। पहली बार हिंदी दिवस 10 जनवरी पहली बार विश्व हिंदी दिवस, देखिए फिर गलती कर दी, यहाँ आएगा विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। पहली बार विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था।
एक वर्ष में कितनी बार नियमित हिंदी परीक्षा का आयोजित किया जाता है? तो 2 बार किया जाता है। एक बार मई में, एक बार नवंबर में, यानी 6 महीने में एक बार किया जाता है। हिंदी उपन्यास, गद्य पद्य व हिंदी कहानी लिखने पर प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों। रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी में कार्य करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई? तो राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना लागू की गई, जिसकी पुरस्कार राशि 8,000, 7,000 और 6,000 है। यानी प्रथम पुरस्कार 8,000, द्वितीय 7,000 और तृतीय 6,000। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल, आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त है, लेकिन अंग्रेजी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। एकमात्र विदेशी भाषा नेपाली है 22 भाषाओं में। तमिलनाडु राज्य घ क्षेत्र में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथ ही। इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग, तमिलनाडु राज्य किस क्षेत्र में आता है, तो घ में आता है। इस राज्य पर राजभाषा नियम, अधिनियम नहीं, राजभाषा नियम जो कि कुल 12 होते हैं, और इसकी राजभाषा नियम बना था आपके 17 जुलाई 1976 को, और ये अब तक 4 बार संशोधित हो गया, 1987, 2007, 2011 और 2016। तो ये राजभाषा नियम टोटल 12 हैं। तो राजभाषा नियम जो इसमें बने हैं 12, वो तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होते हैं। तथा अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है, ये भी ध्यान में रखना। अरुणाचल प्रदेश की अंग्रेजी है, नागालैंड की अंग्रेजी है, सिक्किम की अंग्रेजी है, ये ध्यान में रखिएगा। तथा इसको संविधान में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। हाँ, अंग्रेजी को संविधान में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन ये 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि 22 भाषाओं में एकमात्र विदेशी भाषा नेपाली को सम्मिलित किया गया है, 1992 में किया गया था 71वें संविधान संशोधन के तहत। और इसको संविधान की 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है, किसको? अंग्रेजी को। तथा इन भाषाओं की एकमात्र विदेशी भाषा नेपाली है, जिसको संविधान की 22 भाषाओं में सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, रेल हिंदी प्रवेश समिति के महासचिव कौन है? तो GM महोदय। 1992 में 3 भाषाओं को शामिल किया गया था, इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है नमक से हो गई नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो नेपाली एकमात्र विदेशी भाषा है, और ये 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत इन 3 भाषाओं को शामिल किया गया था, ये याद रखिएगा। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना चाहिए? तो वो नियम 5 है। और रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कार राशि क्या है? तो प्रथम पुरस्कार राशि 8,000, द्वितीय 7,000 और तृतीय 6,000। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सामान्य कार्य के अतिरिक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्य देखने वाले को कर्मचारी को प्रतिमाह कितना मानदेय दिया जाता है? तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्य देखने वाले कर्मचारी को प्रत्येक माह कितने रुपए दिया जाता है? तो इसमें दिया जाता है साथियों, इसमें दिया जाता है सामान्य कार्य के अतिरिक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्य देखने वाले कर्मचारी को प्रति माह कितने रुपए दिए जाते हैं? तो ये दिया जाता है आपके 500 रुपये, शायद मेरे हिसाब से 500 रुपये साथियों। इसको आप कंफर्म कर लेना, इस प्रश्न को आप कंफर्म करके, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, कंफर्म करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार की जो पहली राशि थी, फर्स्ट वो 40,000 थी, दूसरी 30,000 थी, तीसरी 20,000 थी, लेकिन 2014 में इसको 1.5 गुना बढ़ा दी गई। उसके बाद ये 60,000, 45,000 और 30,000 हो गई। तो अब आपको इस राशि के हिसाब से उत्तर देने हैं, जो नई राशि है, न्यू प्राइज है, उसके हिसाब से उत्तर देना है। ये राशि अब कट हो चुकी है, तो इसके अनुसार उत्तर नहीं देना है। नेक्स्ट है, किस राज्य पर राजभाषा नियम लागू नहीं होते? तो ये तमिलनाडु है। कमलापति त्रिपाठी पुरस्कार की राशि 10,000 रुपये है। महाप्रबंधक की जो राशि है वो 10,000 है। रेल मंत्री रजत पदक पुरस्कार की राशि 8,000 है। 3 पाठ्यक्रम है, प्रबोध प्राइमरी लेवल, प्रवीण मिडिल लेवल और प्राग पारंगत हाई स्कूल यानी कि सेकेंडरी लेवल। और ये सिंधी को 1967 में जोड़ा गया था, और ये 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी,
नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और 2004 है, यहाँ 3 नहीं आएगा, 2004 आएगा। और ये 92वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ बोर्ड मास का नियम लग जाएगा। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन में। नमक की हमने यहाँ ट्रिक बनाई है, तो इससे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी हो जाएगी 1992 में, जो कि 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। और इसको कट कर दीजिएगा। यहाँ हमने बोर्ड मास की ट्रिक बनाई है। बोर्ड मास जो आपके गणित में होता है, बोर्ड मास जो आपके गणित में होता है, बोर्ड मास जो आपके गणित में होता है, बोर्ड मास जो आपके, उसकी ट्रिक बनाई तो उससे बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली हो जाएगी, जो कि 2004 में जोड़ी गई थी। ये 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, ध्यान में रखिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट, 11 राज्य हिंदी क क्षेत्र, यानी क क्षेत्र में 11 राज्य आते हैं, आप जानते ही हैं। यूपी, एमपी, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 11 राज्य आते हैं। 1963 की 3 धारा में 14 दस्तावेज है जो हिंदी व अंग्रेजी में होना जरूरी है। ये राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के तहत 14 दस्तावेज होते हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए। यहाँ भाग 17, भाग 5 और भाग 6 की बात करते हैं साथियों। तो जो भाग 17 आता है उसके लिए 9 अनुच्छेद हैं। भाग 17 के लिए 9 अनुच्छेद हैं, 343 से 351 तक 9 अनुच्छेद हैं। और भाग 5 के लिए 120 है जो संसद में प्रयुक्त भाषा के लिए है। और भाग 6 में 200 आर्टिकल 210 है जो विधानमंडल में हिंदी के प्रयोग से संबंधित है। इस हिसाब से ये हिंदी से संबंधित टोटल 11 हो जाते हैं। नियम 11 की बात कर रहे हैं, राजभाषा नियम 11 की। राजभाषा नियम में टोटल 12 नियम है, उसमें से 11वें नियम की बात कर रहे हैं। हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग होता है, ध्यान रखेगा। 10 वर्ष की सेवा करने के बाद रेलवे कर्मचारी पेंशन का हकदार हो जाएगा। ये कहीं से प्रश्न दूसरा आ गया, कोई बात नहीं। राजभाषा अधिनियम 1963 343(3), ये देखो कितना अच्छा प्रश्न है। ये आपको बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको यहाँ पढ़िएगा। ये राजभाषा अधिनियम है, 10 मई 1963 को बना था और ये 343(3) के तहत 10 मई 1963 को बना, 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ और ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को संशोधित हुआ। राजभाषा आयोग का गठन 344(1) के तहत किया गया है। संसदीय राजभाषा समिति का गठन 344(4) के तहत किया गया है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी जरूरी है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोग, ये ध्यान में रखिएगा। और बोर्ड मास की जो ट्रिक बनाई है हमने वो बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली के लिए बनाई गई है। ये 2004 में जोड़ी गई थी 22 भाषाओं में और 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, याद रखिएगा साथियों। और जो ये नमक की ट्रिक बनाई है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी के लिए जोड़ी गई है, जो कि 1992 में आपके 71वें संविधान संशोधन से 22 भाषाओं में शामिल की गई थी। ये नेपाली एकमात्र विदेशी भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजी को 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया, वो एक सहायक आधिकारिक भाषा है। रेल मंत्री रजत पदक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से ऊपर के अधिकारियों को दिया जाता है। और यहाँ है अनुच्छेद 346, संघ व राज्य के बीच संचार का काम करता है। 351 है जो हिंदी का प्रसार है। 348 और 49 है जो न्यायालयों में अंग्रेजी के प्रयोग से संबंधित है। और 344(4) है जो संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित है। 343(1) देवनागरी लिपि से संबंधित है। उर्दू भाषा है जो आंध्र प्रदेश और बिहार में बोली जाती है। अंग्रेजी जो राजभाषा है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम की है, ध्यान रखिएगा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेड़ थे, ये 7 जून 1955 को बना था। हिंदी में डिक्टेशन देने पर 5000 की राशि मिलती है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1/10/1971 को हुई थी। 1/10/1971 को हुई थी।
राजभाषा भारतीय कितने अंतराल पर प्रकाशित की जाती है? तो ये 3 माह के अंतराल पर प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आधिकारिक भाषा के तौर पर अंग्रेजी भाषा को स्वीकृत की है। हाँ बिल्कुल सही है, आधिकारिक भाषा के तौर पर अंग्रेजी भाषा को माना है, बाकी ये 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड या उससे ऊपर के अधिकारियों को दिया जाता है। केंद्रीय अधिकारियों कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण का दायित्व गृह मंत्रालय को कब सौंपा गया? तो ये 1955 में सौंपा गया साथियों। अनुच्छेद 210 विधानमंडल के लिए आता है। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान है अनुच्छेद 210 में। राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राजभाषा अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है कि तो ये केंद्रीय सरकार बनाती है। और SBF की फुल फॉर्म क्या है? तो स्टाफ बेनिफिट फंड है। ये अलग से प्रश्न आ गया है यहाँ। राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को बना था और ये 4 बार संशोधित हो चुका है। पहला 1987 में, दूसरा 2007 में, तीसरा 2011 में और चौथा 2016 में भी ये संशोधित हो चुका है। तो ये 4 बार संशोधित हो चुका है, ध्यान रखिएगा साथियों। और यहाँ सिंधी भाषा थी जो 1967 में जोड़ी गई थी और 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 1992 में जोड़ी गई थी जो कि 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। और ये बोडो, मैथिली, डोगरी 2004 में जोड़ी गई थी जो कि 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लीला क्या है? लीला क्या है? लर्न टू हिंदी। लीला के लिए लर्न टू हिंदी और मंत्र के लिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, अनुवाद से संबंधित है। लीला क्या करता है? लर्न टू हिंदी। और मंत्र क्या करता है? इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, इंग्लिश को हिंदी में करता है। और प्रवंचक क्या है? तो प्रवंचक हिंदी टेक्स्ट को हिंदी स्पीच में बदलने का काम करता है, हिंदी टेक्स्ट को हिंदी स्पीच में बदलने का काम करता है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब हुआ? तो ये आपके 1/10/1971 को हुआ। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय हिंदी समिति जो होती हैं उसके अध्यक्ष अपने प्रधानमंत्री जी होते हैं और उपाध्यक्ष जो होते हैं गृह मंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 210 में विधानमंडल से संबंधित है, अनुच्छेद 120 संसद से संबंधित है, 351 हिंदी के विकास से संबंधित है, 348-49 न्यायालयों में अंग्रेजी के प्रयोग से संबंधित है और 346 संघ व राज्य के बीच संचार से संबंधित है। कर्सर भाग गया साथियों, कहीं ढूंढ रहा हूँ मैं, आ गया। राजभाषा संकल्प है जो 18 जनवरी 1968 को लिया गया था। वेरी गुड, इसकी डेट भी आ गई। ये जो राजभाषा संकल्प है 1968 में लिया गया था, 18 जनवरी 18 जनवरी राजभाषा संकल्प 18 जनवरी को, और ईयर था आपके 1968, 18 जनवरी 1968 को राजभाषा संकल्प लिया था। राजभाषा संकल्प 18 जनवरी 1968 को लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार रिपीट हुआ है साथियों, याद रखिएगा। तारीख सही थी, याद रख लीजिएगा, 18 जनवरी 1968। 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के, ध्यान रखना साथियों, राजभाषा आयोग के बीजी खेर थे, वो 7 जून 1955 था। और ये लास्ट प्रश्न है, भारत के अनुच्छेद भाषा संबंधी प्रावधान हैं तो 120, 210 और 343 से 351, तो ये 11 अनुच्छेद हो जाते हैं आपके टोटल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद साथियों।